नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जनकुंडी रहस्य पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर तमाम भ्रांतियां रहती हैं, लोगों को जानकारी नहीं है या जो नाम पढ़े हैं उसको लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति आती है। लोग आज भी अंतर नहीं कर पाते कि मलमास क्या है, खरमास क्या है, अधिक मास क्या है, और अगर मैं कहूँ पुरुषोत्तम मास तो और भी अधिक भ्रांति की स्थिति आ जाएगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से न केवल इसके बारे में जो चल रही भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, बल्कि बताने का भी प्रयास करूंगा कि इनमें से क्या कोई दो शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या उससे अलग भी हैं। इसके अलावा जो पुरुषोत्तम मास को लेकर और खरमास को लेकर एक पौराणिक कथा हमारे यहाँ कही गई है, तो खरमास के बारे में तो मैं चर्चा आपसे अपने पिछले किसी वीडियो में कर चुका हूँ, बड़े विस्तार से कर चुका हूँ। आप हमारा खरमास के बारे में वो वीडियो देख सकते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में। आज पुरुषोत्तम मास के बारे में और जिसे हम अधिक मास कहते हैं उसके बारे में एक पौराणिक कथा का भी जिक्र करूंगा आपसे, और उस पौराणिक कथा में क्या कुछ छुपा हुआ है उसका भी बहुत विस्तार से आपसे वर्णन करूंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो सारे भ्रम आज दूर हो जाएं और वो रहस्य खुल जाए जिनको लेकर अभी तक लोगों के मन में संदेह की स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं अधिक मास की, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं निवेदन कर दूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को बाद में शेयर भी करिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे अछूते विषयों को आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें बहुत रहस्यमय चीज़ें छिपी हुई हैं, प्रतीकात्मक कथाएं छिपी हुई हैं, लेकिन उन प्रतीकात्मक कथाओं का वही अर्थ नहीं है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। उनके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और हम प्रयास करते हैं कि उन्हीं गूढ़ रहस्यों को आपके सामने खोल सके। वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लें जो खरमास के बारे में है। अब देखिए, मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि कितने महान थे हमारे ऋषि मुनि, कितनी ऊंचाई तक उनका विज्ञान पहुंचा हुआ था कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बातें आज का विज्ञान सत्य सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब सत्य तो उस समय भी मौजूद था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को पता था, और जो तथाकथित तमाम पाश्चात्य विज्ञानी उनको नहीं मालूम था। जुग सहस्र योजन पर भानु, तुलसीदास जी तो सिर्फ इतना कह गए, उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन करके चले गए, जिसका रहस्य आज के वैज्ञानिक खोल रहे हैं। इसी तरह हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बहुत सारी बातों को जानते थे, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें लगा कि वो उनके समय का जो समाज है वो इतना जागरूक नहीं था या इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उनकी उन बातों को वो समझ पाता। तो उन्होंने क्या किया, उन सारी बातों को एक कथा में और एक प्रतीक में, कथाओं में और कुछ प्रतीकों में बांध दिया कि जब आप अध्ययन करके, जब आप जानकारी हासिल करके उस स्थिति तक पहुंचेंगे तो वो प्रतीक अपने आप वो सारे रहस्य आपके सामने खोल कर रख देंगे और आपको वो सारी कहानियां जो उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से समझाई थी वो समझ में आने लगेंगी। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया अपनी खोजों पर इतराती है। हम लोग क्या कहते हैं कि साहब जिस विमान में आजकल हम उड़ते हैं उसका आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। कब किया साहब? 1903 में उसने एक विमान बनाया और 1908 में उड़ाकर थोड़ा सा हमको दिखा दिया। तो ये कहा गया कि साहब जो राइट ब्रदर्स हैं वो विमान के निर्माता है, उनका आविष्कार भी उन्होंने किया। तो साहब आप हमारे जरा रामचरितमानस पे चले जाइए, पुष्पक विमान का जिक्र आता है जो रावण के पास था, जिसने कुबेर से इसको छीना था, है ना। उसी पुष्पक विमान में बाद में भगवान राम अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सीता माता के साथ अयोध्या पधारे थे। गोस्वामी जी संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 शनि, तुलसी तज्जो शरीर, संवत 1680 जो कि 57 वर्ष आगे चलता है सन से, उस दौरान गोस्वामी जी ने ये सारी बातें लिख दी और विमान का जिक्र किया, उसका नाम किया पुष्पक विमान। अब मैं 1680 कह रहा हूं, उसमें से 57 वर्ष कम कर दीजिए, 23 के आसपास, 1623 में गोस्वामी तुलसीदास ने विमान शब्द का इस्तेमाल किया और हम कह रहे हैं कि 1908 में विमान को उड़ाया। लेकिन मूल रूप से तो इसका जिक्र वाल्मीकि कृत रामायण में आता है, जिसे आज से 5 से 8 10 हजार साल पुराना माना जाता है। और वाल्मीकि कृत रामायण में तो पुष्पक विमान का अनेक बार जिक्र आया है। वो कैसे प्रस्थान करता था, कैसे चलता था, उसकी कार्यविधि क्या थी, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और हम श्रेय किसको देते हैं? हम श्रेय देते हैं राइट ब्रदर्स को। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने आविष्कारों को संभाल कर नहीं रखा। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जो प्रतीकात्मक कथाएं वो आज भी आ रही है और उनके रहस्य बिल्कुल उसी तरह खुलते जा रहे हैं जैसे नास्तिक की जो भविष्यवाणियां हैं जब उन्होंने की तो बड़ी प्रतीकात्मक शैली में की, काव्यात्मक शैली में की,
बड़े रहस्यपूर्ण शैली में की, लेकिन जब वो घटनाएं घट जाती हैं तो पता लगा अरे यही तो कहा था उन्होंने, शुरू में पता नहीं लगता। लेकिन हमारी बातें किसी पहेली की तरह नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों की कथाएं हैं। उन कथाओं को अगर आप आधुनिक भौगोलिक स्थितियों से और विज्ञान के साथ तारतम्य में बिठा ले तो वो एकदम सारे रहस्य खोल देते हैं। तो चलिए वापस आते हैं मलमास और अधिक मास पर। सूर्य की तरह चंद्रमा के भी 12 महीने हैं। सूर्य तो आप जानते हैं जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने हैं। ऐसे ही चंद्रमा के 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब इन सभी 12 महीनों का कोई ना कोई एक अधिपति देवता माना गया है। लेकिन जब 13वां महीना मलमास बना, एक अतिरिक्त मास बना, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास का मतलब ये मास अधिक होना, इसका खुलासा भी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। तो अधिक मास होने से 13वां महीना बन गया, इसको हम मलमास भी कहते हैं। अब संस्कृत में जो मल शब्द है, इस मल शब्द का अर्थ अच्छा नहीं माना जाता, उसका दोष, बुराई या अन्य मल। तो उसके नाम के कारण ऐसा कहा जाता है कि हमारे बहुत सारे देवता उस 13वें महीने के अधिपति बनने को तैयार नहीं हुए। कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ कि भाई इस महीने का हम कोई अधिपति नहीं बनेंगे। तो ऐसे में अब ये महीना जो था बिना किसी, यह इस तरह की कथा आती है हमारे शास्त्र पुराणों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोषयुक्त महीना हो गया, बुराई वाला महीना हो गया, कोई अधिपति नहीं बना। तो सारे ऋषि मुनि मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि साहब आप कुछ कीजिए, आप ही इसके अधिपति बन जाइए। तो भगवान विष्णु ने उस महीने का अधिपति बनने का निर्णय लिया और उन्होंने उसको अपना नाम दिया। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, तो उन्होंने इस महीने को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। तब से ही इस अधिक मास को या मल मास को हम पुरुषोत्तम मास से भी के नाम से भी जानते हैं। और आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होगा तो इस मास को बहुत ज्यादा पवित्र माह माना जाता है। और जब हम स्नान, ध्यान, दान, अनुष्ठान और विशेष पूजन का आयोजन करते हैं तो पंडित जी संकल्प में पुरुषोत्तम मास का जिक्र अवश्य करते हैं। अब ये चूंकि अधिकतर एक अतिरिक्त महीना है, अधिक मास है, अब ये आया अस्तित्व में आया कैसे? नाम तो उसको पुरुषोत्तम मास पड़ गया और इसकी संकल्पना क्यों करनी पड़ी? इसके लिए भी एक कथा हमारे शास्त्रों में आती है। वो भी इस प्रकार की एक कथा के साथ जुड़ा हुआ है, प्रतीकात्मक कथा है और वो बहुत कुछ कहती है। वो कथा पहले मैं आपको सुना देता हूं। पुराणों की कथा यह है कि एक बार जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की बड़ी आराधना की और कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या। और नेचुरल बात है, कोई दैत्य अगर इस तरह की तपस्या करता है तो दो ही कारणों से करता है कि मुझे कोई हरा ना सके और मुझे कोई मार ना सके। वही उसका दायित्व, उसका भी मंशा यही थी। अंततो गत्वा ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए, वर मांगने को कहा, क्योंकि ईश्वर जो है अपने साधकों से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव तो अग्रदानी कहलाते हैं, आशुतोष तुरंत अपना आशीर्वाद देके अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत लोगों को भारी पड़ता है। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उस दैत्य ने कहा कि मुझे आप ये वरदान दे कि ना तो मुझे सुर मार पाए ना असुर मार पाए, ना पशु मार पाए मुझे, ना पक्षी मार पाए, ध्यान दीजिएगा, ना ही कोई मनुष्य मार पाए, ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना घर के भीतर कोई मुझे मार पाए ना घर के बाहर कोई मुझे मार पाए, ना कोई अस्त्र मुझे मार पाए ना कोई मुझे शस्त्र मार पाए। और इसके साथ ये जो 12 महीने चल रहे हैं ना, हिंदी के 12 महीने, इन 12 महीनों में भी मुझे कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न थे, तथास्तु कह के अंतर्धान हो गए। बस वर मिलते ही वो तो अमर हो गया। अब आप सोच लीजिए, अब जिसे ना कोई अस्त्र मार पाए, ना शस्त्र मार पाए, ना दिन में मरे ना रात में मरे, हैं, ना आकाश में मरे ना जमीन पर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना पशु पक्षी से मरे ना मनुष्य से मरे, और ना ही इन 12 महीनों में मरे, तो तो वो मारा ही नहीं जा सकता था। एक प्रकार से वो दैत्यराज जो अमर हो गया। लेकिन बाद में जब उसकी बहुत ज्यादा जुल्म बढ़े, उसने बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू किए, तो कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होता है। तो फिर भगवान के पास पहुंचे उनके भक्त और देवलोग, उनसे प्रार्थना की। तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। अब आप देखिए, अब इस कथा में छुपे बातें देखिए और वो देखिए कि उन्होंने एक अवतार लिया। अवतार नरसिंह का था, आधा नर था आधा सिंह था। इसका मतलब ना तो वो पशु था ना वो मनुष्य था ना ही पक्षी था। तो पहली शर्त उसकी खत्म हो गई। वो पकड़कर हिरण्यकशिपु को
दरवाजे की चौखट पर ले गए, जहां पर दरवाजा आपका लगाया जाता है उस चौखट पर। वो चौखट वो हिस्सा होता है जो ना घर के बाहर होता है ना घर के अंदर होता है। दूसरी शर्त भी खत्म हो गई। उसके बाद उसको उठाया और अपनी जंघा पे रख लिया, यानी ना तो वो जमीन पे था ना वो आसमान में था, वो उनकी जंघा पर था। और उसके बाद अपना जो नाखून होता है, बड़ा नाखून शेर का, उससे उसका पेट चीरा। अब ये जो नाखून है ये ना अस्त्र कहलाता है ना शस्त्र कहलाता है, तो ये शर्त भी उसकी पूरी हो गई। अब उसने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो उन्होंने संध्या का समय चुना। संध्या के समय उसको चुन के अब ना दिन रहा ना रात रहा, लेकिन एक शर्त अभी भी रह गई। एक शर्त रह गई कि मैं इन 12 महीनों में ना मरूं। तो उन्होंने इस 13वें महीने को अधिक मास को चुना, जो सूर्य के 12 महीने और चंद्रमा के महीनों का 1 महीने का अंतर है, जो हर 13वें वर्ष आता है। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि सूर्य के 365 दिन का एक साल होता है, 6 घंटे मिला दीजिए, और चंद्रमा लगभग 354 दिन का एक साल एक उसका वर्ष होता है। तो दोनों के समय में लगभग 10-10.25 दिन का अंतर लगातार प्रतिवर्ष आता जाता है, जो तीसरे महीने पहुंचते पहुंचते पूरे 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो जाता है। और उसी अंतर को उन्होंने एक अधिक मास का नाम दिया। 1 महीना ज्यादा हो जाता है चंद्रमा का, तो इसी अधिक मास में ये 13वां महीना हो गया, भगवान ने उसका वध कर दिया और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु मारा गया। अब एक कथा भी बना दी। अब इस कथा में सारा अधिक मास का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे भारत में ज्योतिषीय गणना के अनुसार हर एक 32 महीने और 15 दिन के बाद अधिक मास आता है, और ये अमावस्या से प्रारंभ होता है। आप ऐसा मानिए कि अमावस्या के दौरान जो महीना पड़ रहा होता है, उसी महीने का नाम पर अगले महीने को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कर दिया जाता है। अगर मैं उदाहरण दूं तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 2023 में 18 जुलाई को अधिक मास आरंभ हुआ था, और 17 जुलाई को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। तो चूंकि वो श्रावण मास की अमावस्या थी, इसलिए जो अधिक मास पड़ा अगला वाला 13वां जो महीना पड़ता है, उसको वही नाम दे दिया जाता है जो अमावस्या वाले महीने का था। तो श्रावण मास की अमावस्या थी, तो जो अधिक मास था वो भी श्रावण मास ही कहलाया, अधिक मास कहलाता है वो। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से इसको आज यही समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए, मित्रों को पहुंचाइए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।